अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका अपना कहानी वाला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी कहानी मौजूद है जो कि दिल दहला देने वाली या खौफनाक हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल एड्रेस के ज़रिए वो कहानी भेज सकते हैं। मैं उसको नरेट करके अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये तब की बात है जब मैं 8th या 9th क्लास में था। हम गर्मियों की छुट्टियों में मेरी खाला के घर रहने जाया करते थे। मेरी खाला का घर गुजरात में था और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। वहाँ जाना, मौज मस्ती करना और खूब एंजॉय करना। मेरे मेल और फीमेल कज़न्स के साथ मेरी बहुत बनती थी। वो सब मुझसे थोड़े बड़े थे, लेकिन हम सब बहुत एंजॉय करते थे। मेरी खाला का घर गांव में था। खेतों में जाना, उनके बहुत से जानवर होते थे, जैसे एक गांव का माहौल होता है। और हम क्योंकि शहर लाहौर में रहते थे, इसलिए उस घर का माहौल मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि वो गांव में था। एक बार जब मैं गया तो मुझे पता चला कि मेरे सबसे बड़े कज़न की मंगनी हो गई है और शादी होने वाली है, और मेरे कज़न का ससुराल वहीं है। उनके घर के साथ वाली गली में ही मेरे कज़न का ससुराल था। वो मेरे खालू के एक्सटेंडेड ख़ानदान में से थे, मतलब बरादरी थी। मेरी कज़न्स का उनके घर आना जाना भी था। तो मैं जब रहने गया तो मैं भी उनके घर आने जाने लगा अपनी कज़न्स के साथ, क्योंकि शादी होने वाली थी और शादी की तैयारियां चल रही थी। तो अक्सर बाज़ार आना जाना लगा रहता था। मेरी कज़न्स और होने वाली भाभी इकट्ठे बाज़ार जाते थे शॉपिंग करने के लिए। जो हमारी होने वाली भाभी थी, उनकी एक छोटी बहन थी जो कि घर पर ही रहती थी। ज़्यादा बोलती नहीं थी, मगर इखलाक की अच्छी थी। वो थोड़ा अजीब बर्ताव करती थी, लेकिन मैं ज़्यादा गौर नहीं करता था। लेकिन एक दिन मेरी कज़न ने मुझे कुछ सामान देकर उनके घर भेजा और कहा कि ये सामान देकर आओ। मैं सामान लेकर उनके घर पहुंचा तो भाभी घर पे मौजूद नहीं थी। वो अपने भाई के साथ कहीं गई थी। घर पर उनकी छोटी बहन और उनकी अम्मी मौजूद थे। मैंने जाकर सलाम किया और बताया कि बाजी ने ये सामान भेजा है और भाभी को पैगाम दिया है कि देखकर कपड़े के हिसाब से साइज़ वगैरह बता दें। तो आंटी ने कहा कि वो बस आने वाली है, आप बैठ जाओ, वो आ जाएगी, देखकर बता देगी, फिर चले जाना। मैं भी बैठ गया। साथ वाली गली में तो घर था, मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी। भाभी की छोटी बहन मेरे पास बैठकर कुछ खाने लगी और मुझसे हंसी मजाक करने लगी। मैं भी बातें करने लगा कि अचानक वो बिल्कुल खामोश होकर सीरियस हो गई और मुझे कहने लगी, तुम कौन हो, क्यों आए हो हमारे घर पे। मैं देखता ही रह गया कि इनको क्या हो गया है और ये ऐसे क्यों कह रही हैं। मैंने बोला, बाजी मैं हूँ, क्या हो गया है आपको। उसी वक्त उन्होंने पानी का गिलास उठाकर ज़मीन पर मारा और अपने बाल नोचने लगी। अपने बाल नोचते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया और डर गया कि ये क्या हो रहा है। उसी वक्त आंटी आई। उन्होंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर वो फिर बेहोश हो गई। आंटी फ़ौरन कमरे में गई और एक मोटी सी रस्सी लाई और लाकर उसको चारपाई से बांध दिया। मैं अभी तक खड़ा ये सब देख रहा था कि ये क्या हो रहा है।
और सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या मामला है। अब वो बेहोश थी और आंटी ने उसको बांध दिया था। इतने में मैंने आंटी से पूछा, इसको क्या हुआ है? आंटी ने कहा कि कुछ नहीं, इसकी तबीयत कभी कभी ख़राब हो जाती है। आप अपने घर जाओ, आप बाद में आ जाना। आंटी ने ये कहा और कमरे से कुछ लेने चली गई। मैं अभी भी वहीं खड़ा उसको देख रहा था। मैं घर जाने के लिए कदम उठाने ही लगा था कि उसको होश आ गया और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब वो उसकी आवाज़ नहीं थी, उसकी आवाज़ में एक भारीपन आ गया था, जैसे कोई और बोल रहा हो। मैं वो आवाज़ सुनकर जैसे बिल्कुल जम गया था। मैं अपने आप को हिला नहीं पा रहा था। इसी वक्त उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी एक टांग किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगी, जैसे जिस्म में स्किन के अंदर कोई हवा भर रही हो। मैं ये देखकर वहां से भाग गया और भागा भागा खाला के घर वापस पहुंचा। मैंने आते ही अपनी कज़न को सारा वाकया एक ही सांस में बता दिया। मेरी कज़न ने सब कुछ सुना और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया, जैसे उसको सब कुछ पहले से पता था। उसने मेरी बात सुनकर कहा कि हाँ, उसके साथ ऐसा हो जाता है। मैंने पूछा क्या हो जाता है और क्यों हो जाता है? तो बाजी ने बताया कि उस पर जिन्नात का कब्जा है और बचपन से वो ऐसे ही है। उसका बहुत जगह से इलाज करवाया, मगर वो जिन्नात इतने ताकतवर हैं कि वो उसको नहीं छोड़ते और उसे मारते भी हैं। उसके जिस्म पर अक्सर निशान पड़ जाते हैं। फिर मैंने मज़ीद तस्दीक के लिए खाला से पूछा। खाला ने बताया कि वो बचपन में किसी ऐसी जगह से गुजरी जहाँ से वो जिन्नात उसके साथ जुड़ गए और वो तब से उसके साथ जुड़े हुए हैं, उस पर कब्जा कर लिया है। अब उस लड़की की उम्र 20 साल है, मगर वो जिन्नात 12 से 15 साल पहले से उस पर हावी है। जब भी कोई आलिम उसका इलाज करने की कोशिश करता है तो वो जिन्नात उनके घर का बहुत नुकसान करते हैं और उन जिन्नात ने उनके काफ़ी जानवर भी मार दिए थे। ये था आज का वाकया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मज़ीद खौफनाक और डरावने वाकयात आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं जल्द ही किसी नए खौफनाक वाक़ये के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए।